हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएस क्रिएशन एंड फैशन। पिछली वीडियो में हमने इस ब्लाउज की कटिंग की थी और आज हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। ये पहले हमने स्लीव्स पे सुई का निशान लगा दिया, जो हमारा सीधा भाग है वेल अस्तर का, उसकी तरफ हमने चौक से निशान लगा दिया। अब इस वेलवेट को हम दोनों तरफ देखिए इस तरह से स्लीव्स को रख देंगे और हमारे अस्तर को भी इसके ऊपर रख देंगे। दोनों जो हमने चौक से निशान किए थे, दोनों के निशान ऊपर की तरफ रखे हैं। अब हम करेंगे अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब इस हमारे स्लीव्स पे देखिए बॉर्डर है, तो हमें ये कपड़ा ऊपर रखकर फिर हम इसको जोड़ेंगे, जिससे क्या है हमारी बॉर्डर बराबर से सीधी दिखेगी बाहर की तरफ। ये देखिए बराबर से जोड़ लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक सिलाई लग कर लेते हैं। इसको बराबर से पकड़ के अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों बाजू तैयार कर लेंगे। अब इस बाजू के ऊपर की तरफ भी हम यहाँ पे कच्ची सिलाई कर लेंगे, जिससे कि क्या है हमारा वेलवेट इधर उधर खिसकेगा नहीं और हमें जोड़ने में आसानी होगी। अब हम करेंगे फ्रंट की तैयारी। अब जो हमारा फ्रंट वाला अस्तर है, उसके जो हमने टक्स के निशान दिए थे, उसको हमें नीचे की तरफ रख के फिर ऊपर वेलवेट रखना है। अब हमें इसको जोड़ लेते हैं। हमें पहले कच्ची सिलाई करनी है सिर्फ जोड़ने के लिए। वेलवेट को बराबर से सीधा करते जाना है, इसके अंदर प्लेट्स नहीं आने चाहिए। वेलवेट का कपड़ा सिलने में बहुत ट्रिकी रहता है, इसलिए ये देखिए बराबर से हमारा ये हमने वेलवेट को जोड़ लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उस कपड़े को हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों बाजू तैयार कर लेनी है फ्रंट की। अब हम इसके टक्स बनाएंगे। ये देखिए हमारा जो नीचे वाला टक्स है, इसको इस तरह से देखिए हमें फोल्ड करना है और देखिए इतना हमें 1.25 इंच पे टक्स लेना है इस तरह से। देखिए बराबर से ये टक्स हमें बड़ा लेना होता है। आप चाहे तो 1 इंच का भी ले सकते हैं बड़ा। देखिए इस तरह से सिलाई को पक्की ज़रूर करें, जिससे कि ये क्या जल्दी से सिलाई निकलती नहीं है। हमारे जो एंड पार्ट और स्टार्टिंग पार्ट दोनों होते हैं, वहाँ पे हमें पक्की सिलाई करनी चाहिए। अब हम दूसरे टक्स को भी देखिए इस तरह से करना है। इधर हमें 1/4 इंच ही लेना है। देखिए इस तरह से, इसी तरह से दोनों फ्रंट के हमारे बाजू को हमने इस तरह से टक्स लगा लिए हैं। अब हम लगाएंगे डबल पट्टी, आई वाली पट्टी। अब इसको देखिए इस तरह से नीचे की तरफ रख के यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। अब करेंगे उसको सीधी, ये देखिए इस तरह से। अब इसको ये एक बार फोल्ड करना है और फिर ये इस तरह से दूसरी बार। अब यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई करनी है। इसी तरह से हमें दूसरे फ्रंट पे हुक वाली पट्टी लगानी है, जो हमने 1.5 इंच की कट की थी। ये देखिए उसको हमें रखना है फ्रंट के ऊपर की तरफ और यहाँ पे जोड़ लेना है। ये जोड़ने के बाद इसको इस तरह से सीधा करके ये देखिए अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। सिंगल पट्टी हमें लगभग 1.25 इंच की रखनी है और वो दिखने में भी अच्छी दिखती है। एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों फ्रंट रेडी है। अब हम बैक की तैयारी करते हैं। हमारे बैक पार्ट के वेलवेट को पहले हमने नीचे रख दिया है और अस्तर को इसके ऊपर रख के फिर नीचे की तरफ हम पहले सिलाई कर लेंगे। ये बराबर से रख दिया है। अब यहाँ पे हम सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा
वेलवेट और सही अस्तर सही से जुड़ते रहें। ये देखिए बराबर से जोड़ने के बाद इसको सीधा करने पर हमें इधर ऊपर की तरफ एक सिलाई करनी है। ऊपर से सिलाई होने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ पिन लगाएंगे जिससे कि हमारा कपड़ा इधर इधर नहीं हिलेगा। अगर आपके पास इस तरह की पिन नहीं है तो आप कच्चे हाथ से सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने गले की तरफ भी पिन लगा ली है और साइड में भी लगा ली है। अब यहाँ पे हम सिलाई करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर लें और उसके बाद यहाँ पे हम अब गले की साइड से कच्ची सिलाई करेंगे। देखिए अब सिलाई होने के बाद एक बार चेक कर लेना है कि हमारा गला बराबर से सीधा है या नहीं। अब यहाँ इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरह बराबर से कट कर लेना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेने के बाद अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम बनाएंगे गले की पट्टी। जो हमने उरेबी में पट्टियाँ कट की थी अभी इसको हमें देखिए इस तरह से जोड़ लेना है। सारी पट्टियों को हमें इस तरह से जोड़ लेना है। ये देखिए अब हमारे पास पूरी गले को आई इतनी हमने पट्टियाँ जोड़ के तैयार कर ली हैं। अब हमें करनी है शोल्डर की सिलाई, इसलिए हमने पहले बैक को रखा है, उसके ऊपर फ्रंट को थोड़ा सा हमने जो कच्ची सिलाई की थी उसको निकाल लिया था शोल्डर से। अब इस सिर्फ वेलवेट के कपड़े को हमें फ्रंट और बैक को पकड़ के यहाँ पे जोड़ना है और फिर देखिए इस तरह से अस्तर को पकड़ के फिर अस्तर को जोड़ना है। दोनों को हमने सेपरेटली जोड़ा है। इस तरह से जोड़ने के बाद देखिए हमारे अंदर की तरफ बिल्कुल भी कपड़ा नहीं दिख रहा है, अंदर से फिनिशिंग में दिख रहा है। इसी तरह से दोनों तरफ शोल्डर जोड़ लिया है। अब हम बनाएंगे गले की पट्टी। ये हमारी उरेबी पट्टी को डबल फोल्ड करके फिर देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ रख के इसको नीचे की तरफ मोड़ के अब यहाँ पे हम पहले पक्की सिलाई करेंगे, पैक कर लेंगे और फिर आगे की तरफ हम देखिए इस तरह से गले को जोड़ते जाएंगे। इसी तरह से पूरी पट्टी लगा लेनी है। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा आधा पौन इंच एक्स्ट्रा कट करके इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके फिर यहाँ पे पक्की सिलाई कर लेनी है। अब हम इसको छोटे छोटे कट लगाएंगे अंदर की तरफ। जो कपड़ा है उस पर जो हमारा गोल आकार शेप दिया हुआ है वहाँ पे इस तरह से देखिए इस तरह से कट लगाने हैं। इससे हमारा गला बराबर से बैठता है और बराबर से गोल आकार देता है। पीछे की गले को भी जहाँ पे भी हमारा गोल आकार है वहाँ पे सब जगह पे हमने इस तरह से कट लगा लिए। अब हमें इस कोट को देखिए इस तरह से सीधा करना है और नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। हमें कोट के और ब्लाउज का जो हमारा कपड़ा है फ्रंट वेलवेट इन दोनों के एकदम बीच में सिलाई करनी है। मैं देखिए इस तरह से नीचे की तरफ गोल गोल करके फोल्ड करना है और सिलाई करते जाना है। इसी तरह से पूरी गोट लगा लेनी है। अब देखिए हमारी गोट बराबर से बन गई है। अब हम लगाएंगे फ्रंट के नीचे की तरफ पट्टी। ये 1.5-2 इंच की पट्टी है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और देखिए अब हम इसको फ्रंट के नीचे की तरफ लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से वेलवेट की तरफ इसको रख के अंदर की तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से इसको पहले जोड़ लेना है। इस यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करके नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और पक्का कर लेना है। अब करेंगे इसको सीधा। ये देखिए अब इसको ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ी सी पतली भी रख सकते हैं। ये देखिए ये पट्टी हमने बराबर से लगा ली है। अब दूसरे फ्रंट पार्ट को भी हमें यहाँ पे देखिए एक के ऊपर एक पट्टी रख के हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है जहाँ पे हमें दूसरे फ्रंट की पट्टी लगानी है। इसी तरह से ये देखिए यहाँ से हमें दूसरी पट्टी लगानी है। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारे दोनों फ्रंट तैयार हो गए हैं।
ये देखिए, अब हम करेंगे बैक टक्स, जहाँ पे हमने निशान लगाया था। देखिए वहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे आधा इंच सिलाई के अंदर लेके यहाँ पे टक्स बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें दोनों टक्स बना लेने हैं। ये देखिए, अब हमारे दोनों टक्स बन गए हैं। अब हमें स्लीव्स का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट करना है। ये देखिए, कट होने के बाद ये देखिए, अब इसको इस तरह से रख के हमारे जो सेंटर है दोनों स्लीव्स के, वहाँ पे इस तरह से निशान कर लेना है। अब जो हमारा फ्रंट भाग है वहाँ पे हमारा जो स्लीव्स का फ्रंट है वो रख कर इस तरह से सेंटर पे हमें रख के सिलाई कर लेनी है। हमें स्लीव्स को सेंटर से ही जोड़ना शुरू करना है। हमें स्लीव्स के 2 बार सिलाई करने हैं, जिससे सिलाई हमारी जल्दी निकलती नहीं है। और इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स को सिलाई कर लेने हैं। ये देखिए, हमारी स्लीव्स एकदम बराबर से फिनिशिंग से जुड़ गई है। ये देखिए, दोनों स्लीव्स तैयार है। अब सीधे ब्लाउज पे हम एक फिटिंग की तरफ एक सिलाई करेंगे, वो किनार पे करेंगे एकदम से हम 5 इंच अंदाजे से 5 इंच पर। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से वो कट कर लेंगे, जो धागे हैं एक्स्ट्रा निकले हुए उनको भी कट कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें दोनों तरफ एक सिलाई कर लेनी है। अब इसको हम उल्टा कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से बराबर से इसको रख लेना है। अब जो भी हमारे ब्लाउज का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमें जो स्लीव्स की साइज़ है वहाँ पे हमें इस तरह से साइज़ पे मार्किंग कर लेनी है। फिर हमारे जो छाती का नाप है वहाँ पे भी इसी तरह से हमारे यहाँ पे अगर हम डबल पट्टी की साइड से मार्किंग कर रहे हैं तो हमें डबल पट्टी इस तरह से छोड़कर फिर यहाँ पे मार्किंग करना है, जो भी साइज़ है वहाँ पे। देखिए, इस तरह से फिर कमर की साइज़ पे भी हमें यहाँ पे डबल पट्टी को छोड़कर यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। सिंगल पट्टी पे हमें उसी तरह से मार्किंग करनी है, सिर्फ डबल पट्टी पे हमें डबल पट्टी की साइज़ को छोड़कर मार्किंग करनी है। फिर यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। पहले हमें पक्की करनी है और फिर यहाँ पे पूरी सिलाई कर देनी है। देखिए, इस तरह से बराबर से सीधा करके रखें कपड़े को और फिर यहाँ पे सिलाई कर दें। नीचे से भी हमें पक्का करना है। इसी तरह से हमें दोनों तरफ सिलाई कर लेनी है। फिटिंग में हमेशा 2 से 3 सिलाई रखनी चाहिए हमें, इसलिए हम यहाँ पे एक और सिलाई कर रहे हैं। अब इसको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे बनाएंगे हम आई के लिए हमने यहाँ पे निशान किए हैं। मैं यहाँ पे 6 हुक लगा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने 6 निशान दिए हैं। और ये देखिए, अब हम यहाँ पे आई बनाएंगे। बराबर आपको भी इसी तरह से आई बनानी है। आई बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसी तरह से फॉलो करते जाइए, बहुत ही सिंपल तरीका है ये। अब हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है और ये है हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।